अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है, ये कल से पीएसएल 2026 स्टार्ट हो रहा है और कल पहला मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। और आज की इस वीडियो में हम उसी मैच का प्रीव्यू करेंगे। अगर हम दोनों टीम्स की बात करें तो सबसे पहले हम हैदराबाद की बात करते हैं। तो हैदराबाद के जो कप्तान हैं वो हैं मार्नस लम्बशेन। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि मार्नस लम्बशेन को कैप्टन किस बेस पे बनाया गया है पीएसएल का, हैदराबाद किंग्समैन का। क्या उनको वही हमारी जो लोगों में आप कह सकते हैं ना, और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है कि यार ऑस्ट्रेलिया का बंदा है तो टीम को चला लेगा। मार्नस लम्बशेन जो है वो नो डाउट ओडीआई का सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन ओडीआई में उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। जो 2023 का हमारा फाइनल हुआ था उसमें जो उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई थी मार्नस लम्बशेन ने ट्रेविस हेड के साथ अगेंस्ट इंडिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। और इसी तरह से टेस्ट के भी वो बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन टी ट्वेंटी में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक टी20 टोटल मैच खेला हुआ है उन्होंने 2022 में, ठीक है। और 2022 में अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट ही उन्होंने खेला था और उन्होंने सिर्फ 2 रन्स बनाए थे उस मैच में, ठीक है। और टी20 में उनकी एवरेज 2 रन्स बनाया था, तो जाहिर सी बात है एक मैच खेला तो उनकी एवरेज जो है वो 2 रन्स की है। तो उनको इस एवरेज के साथ कप्तान बनाना, ये मुझे थोड़ा सा जो है वो चीज़ समझ आई नहीं है इस चीज़ की। मेरे ख़्याल से ये वही चीज़ है कि जो ऑस्ट्रेलिया का बंदा है तो लोगों को इनको यही लगा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का बंदा तो चीज़ों को लेके चल पड़ेगा, टीम को लेके चल पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा तो मुझे और चीज़ कोई नज़र आ नहीं रही। परफॉर्मेंस वाइज तो मुझे टी20 में उनका कुछ ख़ास रिकॉर्ड मेरे सामने से तो नहीं गुजरा। अगेन उस्मान खान नेक्स्ट उस्मान खान हैं। उस्मान खान ने अभी रिसेंट टी20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस हमें उस तरह से नज़र नहीं आई। हाँ, एक इंडिया वाला मैच था उसमें उन्होंने जो है वो कोशिश की थी कि किसी तरह से पाकिस्तान को मैच जितवा दें, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल उनका वर्ल्ड कप कुछ ख़ास अच्छा नहीं गया था। लेकिन पीएसएल में वो काफ़ी अच्छा करते हुए आए हैं। उन्होंने जो है वो मुल्तान की तरफ से खेलते हुए जो है वो सेंचुरी भी स्कोर की हुई है और मेरे ख्याल से 1 या 2 सेंचुरी स्कोर की हुई हैं। और पीएसएल में अगर हम पीएसएल में जो है ये अच्छा करते हैं। अभी इनकी जो एवरेज है वो टी20 में वो 18 ही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पीएसएल में काफ़ी अच्छा ये इनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आकिब जावेद की, आकिब जावेद अच्छे बॉलर हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं और इनको इतना मौका नहीं मिला पाकिस्तान की टीम में। एक ओडीआई सीरीज़ में मौका मिला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके अलावा जो है वो इनको इतना कोई ख़ास मौका नहीं मिला। तो देखना ये होगा कि अभी इस जो है वो पीएसएल में वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। मास ताकत ने रिसेंटली अपनी गेम जिस तरह शो की है दुनिया को, तो वो बहुत इम्प्रेसिव है। रिसेंटली उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, इमर्जिंग एशिया कप की हम अगर बात कर लें रिसेंटली, तो उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और ओवरऑल अगर हम उनकी बात करें तो उनकी जो एवरेज है वो 36 की एवरेज है और काफ़ी अच्छी एवरेज है टी20 फॉर्मेट में। तो और ओवरऑल अगर हम बात करें इनका स्ट्राइक रेट भी 140 प्लस है, तो अच्छे प्लेयर हैं। और मेरे हिसाब से जो ओपनिंग करेंगे या तो मास सदाकत और मेरे ख़्याल से ये करेंगे साइम अयूब करेंगे, ठीक है। मास सदाकत बड़ी अच्छी फॉर्म में हमें नज़र आ रहे हैं और अब देखना ये है कि क्या अपनी ये फॉर्म कंटिन्यू रख पाते हैं इस पीएसएल में या नहीं।
नेक्स्ट हमारा है साइम अयूब। साइम अयूब की जो है वो हम फॉर्म पे अगर बात करें तो उनकी फॉर्म जो है पिछले 5-6 महीने से ही हमें डाउन बहुत नज़र आ रही है। हमने एशिया कप में भी देखा, उन्होंने 3 से 4 डक्स जो हैं उनके हिस्से में आई, और T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कोई अच्छी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी हैं। मतलब 19, 15, 16 इसी तरह की उनका स्कोर रहा है। साइम अयूब को भी अब देखना पड़ेगा, वो एक तो एक्सपेंसिव प्लेयर भी हैं, तो अब उनको ये चीज़ जो है वो दिखानी पड़ेगी कि अगर उनको मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर अगर वो हैं तो उनको वो चीज़ प्रूव भी करनी पड़ेगी कि अपनी अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई करना होगा। कुशाल परेरा ने जो जिस तरह की पहले लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते थे, इस साल हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू उन्होंने लाहौर कलंदर्स के साथ ऐड की थी, मतलब नीचे से आके रन्स करते थे, और वही चीज़ ये कंटिन्यू करना ज़रूर चाहेंगे इस हैदराबाद के अगेंस्ट। तो मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेलते थे, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से 2024 के सीज़न में, तो इनको भी देखना पड़ेगा। हसन खान यूएसए की तरफ से खेलते हैं, और शयान जहांगीर के बारे में जिस बड़ा इन्होंने इम्प्रेस किया हमें T20 वर्ल्ड कप में भी, बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है, 30 की एवरेज है इनकी इस फॉर्मेट में, तो इनको भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की हमें देखने को हमें पैकेज मिलता है। ग्लेन मैक्सवेल पहले हमें देखने को मिला था आईपीएल में खेलते थे, लेकिन आईपीएल में वो अनसोल्ड गए। उसके बाद बीबीएल में भी उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन एबिलिटी पे तो हमें उनकी कोई शक है नहीं, लेकिन स्टिल उनकी जो फॉर्म है T20 फॉर्मेट में स्पेशली, तो वो चीज़ काफ़ी कंसर्निंग है। उस चीज़ को देखते हुए ग्लेन मैक्सवेल को लेना, वो अब देखते हैं इन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, लेकिन लीग्स में तो उनका कोई ख़ास अमल दखल है नहीं। मादा आज़म है, उसके बाद हमारे पास रैले मरदित हैं, और इनकी भी अगर मैं बात करूँ, सिर्फ 6 T20 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और 9 विकेट्स ली हैं, और उनकी 22 की जो है वो एवरेज रही है, 24 की एवरेज रही है। और इनकी अगर मैं इकॉनमी की बात करूँ तो 9 की इकॉनमी इनकी रही है। शर्जील खान एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, और अब देखना ये है कि पहले ये इस्लामाबाद की तरफ से खेले, फिर कराची की तरफ से खेले, अब देखना ये है कि इस साल अब जब ये हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं तो उसमें इन्होंने क्या अपनी गेम इम्प्रूवमेंट आते हैं। आसिफ महमूद, उसके बाद नैन शाह जो नसीम शाह के भाई हैं, रिजवान महमूद, साजिद अली, साद अली, तैयब आरिफ, अहमद हुसैन। तो मुझे यहाँ पे इनकी थोड़ी बॉलिंग है उसमें मसला लग रहा है। बैटिंग की मुझे ठीक लग रही है, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा जो है ये वीक लग रहे हैं। मोहम्मद अली की अगर मैं बात करूँ, मोहम्मद अली पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद अली जो है वो पेशावर की तरफ से खेलते हुए भी उनको काफ़ी जो है उन्होंने कोई रन्स बहुत पड़े थे, और आकिफ़ जावेद इनके पास हैं एक, और उसके अलावा मुझे जो इनकी बॉलिंग है आकिफ़ जावेद के अलावा काफ़ी वीक नज़र आ रही है बॉलिंग। ठीक है, आपके पास मां सदाकत है एज एन ऑलराउंडर, साइम अयूब है, लेकिन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी मुझे वीकनेस नज़र आ रही है। बैटिंग में इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मार्नस लेब्रेशन ठीक है, उनकी एवरेज 2 की है, लेकिन अब देखते हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। उस्मान खान, मां सदाकत, साइम अयूब, शर्जील खान, और अब देखना ये है कि ओपन कौन करेगा कल के मैच में हैदराबाद की तरफ से। क्या साइम अयूब और मां सदाकत करेंगे ओपन, या मां सदाकत और शर्जील खान करेंगे, या शर्जील खान और साइम अयूब करेंगे। तो इनके पास ओपनिंग की भी ऑप्शन है। बैटिंग इनकी ठीक है, बॉलिंग में मुझे थोड़े से मसले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग इनकी इतनी कोई ख़ास मुझे थ्रेटनिंग नज़र नहीं आ रही। अब हम एक उसमें कहते हैं ना कि भाई पेशावर की सबसे वीक बॉलिंग नज़र आ रही है,
तो इस सीज़न में मुझे सबसे जो वीक बॉलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है इनकी हैदराबाद की। अब देखना ये है कि वो फिर किस तरह की ये परफॉर्मेंस आगे हमें देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात करूं तो काफ़ी वीक बॉलिंग मुझे इनकी नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम लाहौर कलंदर्स की तरफ से आ जाते हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम में शाहीन शाह अफरीदी कप्तान पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए तो ये मैं बिल्कुल ही अलग नज़र आते हैं, और जब लाहौर कलंदर्स की तरफ आ जाते हैं तो बिल्कुल ही जो है वो अलग नज़र आ जाते हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए बड़े इन्होंने मैच विनर बन जाते हैं, मैचेस भी लाहौर कलंदर्स को जितवाए हैं। तो अब देखना ये है कि अब इस सीज़न में एज ए कैप्टन क्या करते हैं। एज ए कैप्टन बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इन PSL, 3 ट्रॉफीज़ जितवाई हैं अपनी टीम को। और अब देखना ये है कि इस साल क्या करते हैं, डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं तो इस साल क्या करते हैं, और कल के मैच में भी देखते हैं। अब्दुल्ला शफीक जिस तरह की स्टाइलिश तरीके से, वो क्लासिक तरीके से खेलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं लाहौर कलंदर्स की टीम में। और अब देखना ये है कि वो इस साल क्या करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद नईम सिकंदर रज़ा। सिकंदर रज़ा वो प्लेयर है कि सिकंदर रज़ा के बगैर लाहौर कलंदर्स की टीम इनकम्प्लीट है। मतलब कोई भी अगर बंदा हो ना कि यार लाहौर कलंदर्स में सिकंदर रज़ा नहीं है तो कहेगा कि सिकंदर रज़ा के बगैर जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। मतलब जितना इम्पोर्टेंट बंदा, जितना इम्पोर्टेंट पार्ट लाहौर कलंदर्स का सिकंदर रज़ा बन गया है ना, मेरा नहीं ख्याल लाहौर कलंदर्स है सिकंदर रज़ा के बगैर। क्योंकि जिस तरह की वैल्यू सिकंदर रज़ा ने ऐड की है लाहौर कलंदर्स के टीम में, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, वो हमें और कहीं पे भी नज़र नहीं आती। पिछले फाइनल में बड़ा वो हुआ था कि सिकंदर रज़ा जो हैं एक टेस्ट मैच खेल के आ रहे थे, ब्रेकफास्ट कहीं और किया, डिनर कहीं और किया, लंच कहीं और किया, और वो सीधा जो है फ़्लाइट लेके आए, इतनी लंबी फ़्लाइट लेके आए और सीधा आके जो है वो मैच पे आ गए और फिर मैच जितवाया भी, फ़ाइनल जितवाया भी। ठीक है, मोहम्मद आमिर को जो उन्होंने शॉट्स लगाई थी, तो ये एक कमिटमेंट लाहौर कलंदर्स की है सिकंदर रज़ा के साथ, या सिकंदर रज़ा की लाहौर कलंदर्स के साथ है, ये मेरा नहीं ख्याल कभी टूट सकती है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर सिकंदर रज़ा कोई और टीम पिक भी करे तो सिकंदर रज़ा जो है वो जाना चाहेंगे। सिकंदर रज़ा ने मेरा ख्याल से बोल दिया होगा कि मैं अगर खेलूँगा तो लाहौर कलंदर्स से ही खेलूँगा, क्योंकि जिस तरह की इज़्ज़त सिकंदर रज़ा को लाहौर कलंदर्स ने दी है और जिस तरह के वो इन्जॉय करते हैं लाहौर कलंदर्स के साथ, वो मेरा नहीं ख्याल किसी और टीम के साथ वो उस तरह से इन्जॉय कर पाएंगे। मोहम्मद नईम यंग टैलेंट, उसने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी हैं, टॉप रन स्कोरर में से एक रहा है पिछले साल के सीज़न में, और बहुत ही एक्सप्लोसिव एग्रेसिव बैटर है। अब देखना ये है कि वो कल के मैच में क्या करते हैं और कल के मैच में जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं। मुस्तफ़िज़ुर रहमान एक बार पहले भी खेल चुके हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, और अभी भी लाहौर कलंदर्स के लिए ही खेल रहे हैं इस साल भी। और पहले ये KKR ने इनको पिक किया था, फिर आपको सबको पता है कि कंट्रोवर्सी एक बनी थी, KKR ने इनको रिलीज़ कर दिया था और फिर लाहौर कलंदर्स ने इनको पिक कर लिया है। तो इनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी जो है वो बैलेंस नज़र आ रहा है। हारिस रऊफ़ हैं, हारिस रऊफ़ PSL में अगेन वही बात, PSL में वो एक अलग ही रूप में नज़र आते हैं। ODF अगर हम इंटरनेशनल की जो है वो से कंपेयर करें तो वो अलग ही रूप में नज़र आते हैं। और अब देखना ये है कि वो इस साल किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद उसामा मीर हैं, फ़ख्र ज़मान हैं, उबैद शाह हैं, एक और शाजी आ गए हैं। उसके बाद हैं हसीबुल्ला, जिसकी बड़ी ज़बरदस्त एवरेज रही है, लिस्ट ए में 45 की उसकी एवरेज रही है और वेल डिज़र्व मोहम्मद फ़ारूक। उसके बाद दासुन शाना का जो है वो आप सबको पता है कि PSL छोड़ के IPL में चले गए हैं, तो दासुन शाना की जो रिप्लेसमेंट है वो डैनियल सैम्स हैं, और डैनियल सैम्स बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इससे हम हटा देते हैं। परवेज़ हसन हैं। उसके बाद आसिफ अली, हुसैन तलत मेरे ख़्याल से
बाहर हो गए। उनकी रिप्लेसमेंट कौन कौन थे उनकी रिप्लेसमेंट? मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मेरा ख़्याल से हुसैन तलब तो बाहर हो गया था। तैयब ताहिर मुल्तान की तरफ से खेलते थे, इस साल लाहौर की तरफ से खेल रहे हैं। जन्नत विलेलांगे जो गुदेकेश मोती की आप सबको पता है रिप्लेसमेंट हैं, और मुझे तो बड़े ज़बरदस्त अच्छे स्पिनर लगते हैं गुदेकेश मोती। आप सबको पता है कि IPL के जैसे PSL से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो उसके बाद रूबिन हिरमिन है, माज खान है, शहाब खान है। तो ओवरऑल अगर मैं इनकी बैटिंग की और बॉलिंग की बात करूं, तो बैटिंग और बॉलिंग मुझे दोनों काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रही हैं। देखें, बैटिंग में भी इनके पास ऑप्शंस हैं, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रज़ा, फ़खर ज़मान और मोहम्मद नईम, हसीबुल्ला ख़ान। उसके बाद इनके पास तैयब ताहिर हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इनके पास, अच्छी खासी ऑप्शंस हैं। और इसके साथ अगर मैं बात करूं इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो बैटिंग बॉलिंग मुझे दोनों सही लग रही है, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से कंपैरिजन करूं तो मुझे बॉलिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि बॉलिंग में इनके पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, आपके मुस्तफ़िज़ुर रहमान, उनकी पेस बैटरी तो यही ज़बरदस्त हो गई इनकी। और उसके बाद उसामा मीर जो हैं वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, जन्नत विलेलांगे जो है वो भी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, सिकंदर रज़ा भी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। तो ओवरऑल उबैद शाह भी हैं इनके पास। तो ओवरऑल अगर इनकी मैं बॉलिंग की बात करूं, तो बॉलिंग मुझे काफ़ी ज़बरदस्त, इनकी काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही है। तो कल के मैच की अगर मैं बात करूं, अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन मैं करूं, तो दोनों टीमों के कंपैरिजन की मैं अगर बात करूं, तो थोड़ा सा यहाँ पर एज जो है मैं दूंगा लाहौर कलंदर्स को। उसकी वजह क्या है कि लाहौर कलंदर्स में बहुत सारे मैच विनर्स हैं। सिकंदर रज़ा है, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक। तो इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कहीं से भी मैच निकाल सकते हैं। प्लेयर्स उनके पास भी अच्छे हैं। आपके हैदराबाद के भी पास अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन एक तो लाहौर कलंदर्स के पास ये एडवांटेज है कि वो डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, ठीक है। उनके पास मैच विनर्स बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो टीम है वो एक यूनिटी के साथ खेलती है। यूनिटी के साथ सब खेलते हैं, लेकिन इनकी टीम में वो पैशन नज़र आता है हमें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टीमों में पैशन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बाकी टीमों में नज़र आता है, लेकिन इनके अंदर एक एक्स्ट्रा जोश नज़र आता है हमें। तो ये चीज़ जो है, अब अगर मैं बात करूँ, तो लाहौर कलंदर्स की टीम थोड़ी सी मुझे ऊपर नज़र आ रही है, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं, इनकी बॉलिंग में मुझे तगड़ी नज़र आ रही है, और बैटिंग में भी काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है। और अगर मैं हैदराबाद की बॉलिंग की बात करूं, तो हैदराबाद की बॉलिंग में मुझे उस तरह से डेंजरस थ्रेटनिंग नज़र नहीं आ रही। अब कल मैच है पहला हैदराबाद वर्सेस लाहौर का, और अब कल देखते हैं कल के मैच में क्या चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह हम पूरे PSL को कवर करेंगे। हर मैच के बाद इंशाल्लाह वीडियो आएगी, और हर मैच से पहले भी वीडियो आएगी, प्रीव्यू वीडियो। तो अब देखते हैं, इंशाल्लाह हमारा फेस्टिवल शुरू हो गया, तो देखते हैं कल के मैच में क्या होता है, और थ्रू आउट द लीग जो है वो किस तरह का जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।